चलिए, तो यहाँ लाइट जल रहा है क्या? ग्रीन लाइट जल रहा है? अब जल रहा है? अब हाँ, चलिए रूपक आपसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे इजी, आप बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला बता दो। कोई नहीं बताएगा, किसी को हेल्प नहीं करिएगा प्लीज। करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। चलिए सिंपल सिंपल हम लोग पूछेंगे, ये हो गया। केशव आप बताइए, क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताइए। QA बाई CL है ना, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, क्विक एसेट्स और करंट एसेट में क्या डिफरेंस है? क्विक एसेट्स में इन्वेंटरी और स्टॉक घटाया हुआ, इन्वेंटरी स्टॉक तो सेम ही होता है, इन्वेंटरी प्रीपेड एक्सपेंसिव। गुड, ठीक है। आप बताइए, ये तो हो गया। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। डेट बाई इक्विटी, ठीक है। वैभव आप बताओ, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताओ। इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मयंक, इसमें और क्या क्या था जी? ICR इसी में था ना? बताओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला। आप नहीं आ रहे थे, लेकिन आप पढ़ाई भी नहीं कर रहे, घर पे भी तो पढ़ाई करिए, नहीं आते तो। आप बताइए एहसान, ICR का फॉर्मूला बोलो। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यस, EBIT, हाँ, डिवाइडेड बाई, हाँ प्लीज। पर देखिए, आपसे अब सवाल पूछे नहीं बताए। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट, कोई दिक्कत नहीं है, ICR। और क्या था? टोटल एसेट टू। चलिए अब किसका बारी है? पीयूष राज, पीयूष शांडिल्य, बताइए। टोटल एसेट बाय डेट, कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष, क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्न, क्या था? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड था ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो बताओ आशुतोष, इजी है। डेट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, 5, यही ना 5 था? 5 ही था, 6 उसमें है। चलिए अब एक्टिविटी ये है आपका है। अच्छा ये बताओ, ये किस रेशियो में आ जाएगा? लिक्विडिटी। ये किस में आएगा? और यहाँ पर हम लोग लगभग जनरली बैलेंस शीट के ही आइटम को हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब जब एक्टिव, ये आ जाएगा आपका लिक्विडिटी, ठीक है। ये आ गया सॉल्वेंसी। चलिए आकाश आप बताइए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय क्या क्या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट सेल बाय नेट क्रेडिट सेल बाय एवरेज ट्रेड। चलिए आप बताइए ऋषभ कौशिक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलिए। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज इन्वेंटरी, एवरेज में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मनीष तुम बताओ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। सेल नहीं होगा, नेट क्रेडिट। चलिए चैप्टर जब खत्म होगा तो इसका समरी हम लोग बनाएंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। चलो बोलो ऋषु, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बोलो। चलिए आप मनीष के साथ बैठ जाइए, पहले आ जाइए जल्दी से। और एक चीज और, क्लास में आप चॉकलेट नहीं खाएंगे। आप पीछे बैठकर इतना चॉकलेट खाते हैं कि वहां चॉकलेट का जो रैपर उसका ढेर लगा दिए हैं आप। अभी आपका हम बैग चेक करेंगे तो 100 रुपये का चॉकलेट निकल जाएगा। चलिए हाँ बताइए, सब फॉर्मूला बताइए ना पहले।
मोबाइल मत निकालिए, मोबाइल नहीं निकालिए, मोबाइल किसी का बेंच पे नहीं रहना चाहिए। और ड्यूरिंग द क्लास अगर कॉल आता है तो कॉल आप घर का कॉल आएगा तो रिसीव करेंगे, बाहर जाकर, बाहर कॉल आता है रिसीव नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो रिशु, बोलो, टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, बोलिए जल्दी। RFO, RFO क्या होता है? पूरा बोलो ना, ये क्या शॉर्टकट मार रहा है एकदम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल। अच्छा ये बताइए आकाश, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया रहेगा तो क्या लेंगे? और दोनों दिया रहेगा तब क्या लेंगे? ठीक है। अब बताइए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। चलिए आर्या बताइए। सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इजी हो गया याद करना, बोलो हाँ है ना। अब एक ऐसा सवाल देंगे जिसमें सब आ जाएगा, ठीक है, वो हम लोग कल कर सकते हैं। अब आपका फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज सवाल में कहीं कहीं इसको नेट एसेट्स नहीं, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो के नाम से भी बोला जाता है। देखो ध्यान से, नेट एसेट्स कैसे निकलता है याद है? गुडविल में भी पढ़े थे, नेट एसेट निकालना कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो यही से निकलता है, टोटल एसेट्स माइनस। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज, ये लाइन लिख लीजिएगा कॉन्सेप्ट में, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज, सब लोग लिख लीजिए, नेट एसेट्स। रूपक लिखो बेटा नोट्स में, कॉन्सेप्ट कॉपी में। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला भी हो जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज नेट एसेट्स। चलिए हो गया ये। इसका आप लोग के पास अगर छोड़ो ये तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिए। अब हम लोग आगे चले। चलिए अब आते हैं अपने मेन पड़ाव पे, और ध्यान दीजिएगा अब बातें एक सेकंड भी नहीं करिएगा, किसी से नहीं। कोई डाउट हो टॉपिक से पूछिएगा डायरेक्ट हमसे, बगल वाले सवाल नहीं पूछिएगा। सीरियस हो जाइए एग्जाम के लिए, क्योंकि अब एग्जाम का नज़दीक समय आ गया है। और जितना आप सीरियस होंगे उतना आपको फायदा होगा। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट से बड़ा इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, सेल्फ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग आते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? अभी हम लोग अभी तक क्या पढ़े? अभी तक पढ़े हमने लिक्विडिटी, जिसका हम रेशियो निकालते हैं टाइम्स में, जिसमें करेंट रेशियो था और क्विक रेशियो था। क्विक रेशियो का दो और नाम होता है, एक होता है लिक्विड रेशियो और एक होता है एसिड टेस्ट। तो समटाइम एग्जाम में हमेशा क्विक रेशियो ही नहीं पूछ सकता है, एसिड टेस्ट रेशियो क्या होता है या लिक्विड रेशियो क्या होता है। तो वो कुछ कभी कभी सवाल में आता है कि बैलेंस शीट छोटा सा दे देता है और बोल देगा कैलकुलेट लिक्विडिटी रेशियो। अब सवाल आ गया लिक्विडिटी रेशियो पूछ दिया, तो लिक्विडिटी में दो रेशियो आ जाएगा, लिक्विड रेशियो नहीं बोला है, क्या बोला? लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विड रेशियो में कितना रेशियो आ गया? दो, ये ध्यान रखना है। तो करेंट रेशियो भी निकालने होंगे और आपको क्विक रेशियो भी निकालेंगे। फिर मान लो समटाइम की बैलेंस शीट देता है, बोलता है कैलकुलेट सॉल्वेंसी रेशियो। अब बताइए, या ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट लॉन्ग टर्म बैलेंस शीट रेशियो, ऐसे भी लिख देगा लैंग्वेज। अब लॉन्ग टर्म, ओ भाई सॉल्वेंसी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म किसकी बात कर रहा है? सॉल्वेंसी। अब सॉल्वेंसी में कितने रेशियो? 5। अब पांचों को आपको निकाल लेने हैं, ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग सॉल्वेंसी की जब बात करते हैं तो सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म में आता है और टोटल के लिए भी आ जाता है, जिसमें आपने देखा डेट इक्विटी रेशियो देखा, आपने प्रोप्राइटरी रेशियो देखा, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो देखा, आपने एक रेशियो देखा क्या बोलते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड कैपिटल एम्प्लॉयड टू डेट रेशियो। अब आते हैं एक्टिविटी की बात। एक्टिविटी का मतलब हुआ परफॉर्मेंस। एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? परफॉर्मेंस। और किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड से पता चलता है। तो
अब एक्टिविटी में जो हम बात करते हैं कि रेशियो निकालने की, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आइटम के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के आइटम्स आते हैं, प्लस बैलेंस शीट के भी आइटम आते हैं, जिससे 6 रेशियो हमने देखा था। पहला देखा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब एग्जाम में सवाल में कभी कभी पूछ देगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालिए, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है आपका, सेम है। इसमें क्या कुछ खास बातें ध्यान रखना है। पहले तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या ध्यान रखेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के को ही क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ध्यान रखिएगा इसको, ट्राइपैड को। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, एवरेज इन्वेंट्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब एवरेज इन्वेंट्री निकालना सब लोग जानते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस डिवाइड बाय 2। समटाइम इन्वेंट्री में लिखा रहेगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। अब 2 टाइम्स मोर का मतलब हुआ कि ओपनिंग जो भी है उसका उतना तो है ही, प्लस 2 टाइम्स, देन 2 गुना। यानी अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 2x। ठीक है। अब मान लो कि लिखता है, कभी कभी लिख देगा ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन द 10,000 मोर देन, तो अगर ओपनिंग x है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, x प्लस, नहीं समझे, अगर कभी कभी लिख देगा क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री, ये लैंग्वेज लिख दिया, तो ओपनिंग इन्वेंट्री जितना है उससे क्लोजिंग कितना है 10,000, तो ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा, x प्लस 10,000। टाइम्स में अगर बोल दिया तो मल्टीपल करेंगे, 2 टाइम्स से तो 2x हो गया, 3 टाइम्स हो 3x, ये ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखिएगा, अगर कभी कभी इन्वेंट्री टर्नओवर भी देता है तो आप उसके अकॉर्डिंगली एवरेज इन्वेंट्री निकालते हैं। सवाल में अगर एक ही साल का इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री देता है तो वहां पर बाई 2 नहीं करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री ही क्या कहलाएगा, एवरेज इन्वेंट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एवरेज। ये ध्यान रखिएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रिएट कैसे होता है, क्रेडिट सेल से। किससे होता है, बात नहीं, किससे सेल क्रिएट होता है, क्रेडिट सेल से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ट्रेड रिसीवेबल कितना चीज आएगा बेटा, 2 चीज आएगा, एक डेटर आएगा और एक क्या आएगा आपका बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान रखिएगा, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर, तो 4 आइटम है, तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड नहीं करना है, 2 ही से डिवाइड करें, बिकॉज डेटर एंड बीआर इज टीआर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, अगर ओपनिंग नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग सिर्फ दिया हुआ है, तो वही क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। समझ में आ गया। अब क्रेडिट सेल निकालने के लिए या नेट क्रेडिट सेल निकालने के लिए जो रिटर्न अगर है तो क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न करते हैं, और रिटर्न में वही रिटर्न माइनस होगा जो क्रेडिट में सेल किया गया था। कोई सवाल में या कभी कोई फंसाने के लिए ट्रैप दे देगा, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल रिटर्न, कैश सेल रिटर्न, तो दोनों रिटर्न नहीं माइनस कर दिएगा, कैश सेल रिटर्न माइनस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर टीपी कलेक्शन पीरियड याद होगा, तो कलेक्शन पीरियड अगर मंथ में निकालना है तो 12 बाई टीआर कर लेंगे। टीआर मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। डे में लिखा है तो 360 या 365 बाई टीआर करेंगे, वीक में तो 52 बाई टीआर। फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सेम है, क्रेडिट परचेज वहां ले लेंगे डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो हो गया, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। इस तीनों का फॉर्मूला में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाई इधर वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉयड या फिक्स्ड एसेट, जो पूछ रहा है वो लीजिएगा। इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन देन वी हैव टू कंसीडर द COGS, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कभी कोई जीपी की जब बात करता है, जीपी रेशियो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, जीपी रेशियो यानी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर मेंशन है तो हमें ये एज्यूम करना है, वो आज पढ़ेंगे ही, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा सेल्स पे निकलता है। किस पे निकलता है, सेल मतलब नेट सेल पे निकलेगा। किस पे निकलेगा। अब अगर मान लो समटाइम क्या है कि जीपी 1/4 ऐसे लिख देगा, जीपी 1/4 ऑन सेल लिख दिया, तो अब ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा अगर फ्रैक्शन करेंगे तो बताइए, घटेंगे कि बढ़ेंगे, 1/3 हो जाएगा, किस पे, कॉस्ट पे। यानी कॉस्ट से सेल में जाने पे +1 डिनोमिनेटर करो, और सेल्स अगर कॉस्ट में आ रहे हैं तो -1 डिनोमिनेटर करो। बस ये फंडा याद रखिएगा फ्रैक्शन के लिए, क्योंकि ये आपको काम आ जाएगा शॉर्टकट में। और अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो x मानकर भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ गए ना। चले आगे। अब आते हैं बउआ, देखो ध्यान से। अब
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट कैसे होता है जब वो सेल करता है तो, यानी सेल क्या है, एक मेन एलिमेंट है, उसी एलिमेंट से हम प्रोपोर्शन यानी हम सब कुछ करते हैं, यानी सारे एक्सपेंडिचर्स करते हैं, उसी से हम प्रॉफिट कमाते हैं एंड उसी से हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को एंड देन भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनता है। यानी देखो ध्यान से, एसपीएल का इंफॉर्मेशन डेटा ध्यान रखो, एसपीएल का डेटा याद होना चाहिए आप लोग को। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम का कितना मेन हेड है, 2 मेन हेड है, बता सकते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सेकेंड वन इज, ये मुझे बताइए जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कितना परसेंट मानेंगे, 100% मानेंगे, अदर इनकम उसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखिएगा। टोटल इनकम इज नॉट 100%, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो जो प्राइमरी यानी कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस क्या होता है, CORE, कोर बिजनेस कहा जाए अगर तो क्या कहेंगे, उसको मेन बिजनेस कहते हैं, जो प्राइमरी बिजनेस है तो वही ले लिया जाएगा। यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कोई भी डेटा हम जो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बेस जो लिया जाएगा, बात नहीं, उसमें जो बेस लिया जाएगा वो लिया जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। क्या लिया जाएगा बेटा, ये याद रखिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वी हैव टू टेक द बेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा प्रॉफिट का पोजीशन क्या है। प्रॉफिट डज नॉट ओनली मीन्स द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट डज नॉट ओनली मीन्स द नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आर ऑफ मेनी टाइप्स, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट, लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लाइक नेट प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें प्रॉफिटेबिलिटी में ये सब कुछ प्रॉफिट के रेशियो समझने हैं और इसका रिजल्ट जो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। सेंट मतलब क्या होता है, 100, सेंट मतलब क्या होता है 100, पर मतलब प्रत्येक यूनिट, पर 100 पे कितना है, यानी अगर मान लो 20% है तो 100 पे 20, हर 100 पे कितना 20, 15% है तो हर 100 पे 15। तो प्रॉफिट, अब जब परसेंटेज की बात होती है तो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हमको कहीं ना कहीं लेन देन होगा, 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब कोई भी परसेंटेज जो निकालेंगे उसका बेस हमने क्या बोला है, क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहां पर क्या क्या रेशियो देखना है, पहला रेशियो देखना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट कम्स फ्रॉम द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लॉजिकली भी तुम लोग बता सकते हो, जितना भी हम समझा दिए। ग्रॉस प्रॉफिट रिजल्ट हो गया इनटू 100, परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, इनटू डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम, हो गया, फॉर्मूला बन गया। एंड हाउ वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स माइनस COGS, कैन वी से दैट, नेट सेल्स माइनस COGS, COGS is also known as, very good, and net sale is also known as net revenue from, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा रेशियो मान लो नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, बता दो, वही फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई, बोलते जाइए क्या होगा, डिवाइड बाई रेवेन्यू फ्रॉम। दो फॉर्मूला तो ये समझ में आ गया। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम चेक कर निकाल लेंगे, बट इसका फॉर्मूला क्या होगा, बोलते बोलिए, जो बोलिए ना, क्या होगा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू, बोलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय, कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो समझ में आ गया। एक और देख लेते हैं, इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगा। क्या आएगा बेटा, बोलो बोलो, और इसमें बोलेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बोथ आर नॉट सेम, but the sum of operating ratio and operating profit ratio must be 100. Operating ratio means the operating cost ratio, but we call it operating ratio, and the formula will be operating cost into 100 divided by 4 हो गया। और पांचवा, आप में से किसी से हम रैंडम पूछेंगे, बिकॉज जो हम बताए हुए हैं, और रैंडम में आ जाएगा कौन आएगा। चलिए केशव, आप बताइए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा, टैक बताए हुए हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये क्या बोल रहा था, पूरा पढ़ लो ठीक से।
बोलिए आकाश आप बताइए, EBIT याद है फाइनेंस मैनेजमेंट, EBIT इंटू 100 बाई इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड. These 5 formulas we have to discuss here, and in all 5 we have to calculate the result in परसेंटेज. कोई दिक्कत नहीं है. आप ध्यान रखिएगा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में बेस रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन मत लीजिएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोला तो इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न कमाए वो ना देखना है, तो वहां रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन डिवाइड कर दोगे तो गलती हो जाएगा. समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा नोट करिए. चलिए बातें नहीं. कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट बताओ बेटा? नेट सेल्स का दूसरा नाम क्या है? बातें नहीं करिए. नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस
क्या प्लस करेंगे बता सकते हैं? इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम में दो इनकम आएगा, बातें नहीं करो। ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम को बोलते हैं रिकरिंग इनकम, मतलब जो होते रहता है रेगुलर बिजनेस का इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को बोलेंगे नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम में क्या आएगा? डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रिसीव किए तो रेंट रिसीव किए तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो डिविडेंड आता है जब हम इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं शेयर में। इंटरेस्ट आता है जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं डिपॉजिट्स में। रेंट आएगा जब हम इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं रियल इस्टेट में। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स कब आएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर एंड above ऑफ कॉस्ट प्राइस। रिकरिंग या ऑपरेटिंग इनकम में क्या आ जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा, कमीशन रिसीव आ जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाएगा, एटीसी। चलिए इतना नोट डाउन करिए जल्दी, ये सब नहीं लिख रहा है। देखिए यहां पर इनडायरेक्ट इनकम पे थोड़ा फोकस करिएगा प्लीज, बातें नहीं करेंगे, बातें नहीं करिएगा। आपको थोड़ा तकलीफ होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो ऑपरेटिंग रेशो थोड़ा निकालने में। जब वेरियस एक्सपेंसेस रहेंगे तो उस वेरियस एक्सपेंसेस से आपको आइडेंटिफाई करने की ऑपरेटिंग क्या है और नॉन ऑपरेटिंग क्या है। बिकॉज हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही कोरिलेट करना है। नेट प्रॉफिट निकालना आसान है क्योंकि नेट प्रॉफिट में सारा एक्सपेंसेज आ रहा है, देख रहे हैं ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज या इनडायरेक्ट इनकम आ रहा है। लेकिन जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो ऑपरेटिंग आइटम ही लेंगे। तो ऑपरेटिंग आइटम क्या है? जो बिजनेस से रिलेटेड डे टू डे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस या इनकम रिकर होते हैं, रिकर मतलब रिकरिंग मतलब क्या होता है? जो रेगुलर होते रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग। लेकिन कुछ ऐसे इनकम होते हैं या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस, अभी एक्सपेंसिव नहीं लिखे हैं, कुछ ऐसे इनकम होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं जो नॉन रिकरिंग नेचर होते हैं। तो नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ कि सर कभी कभार हो जाता है। तो अब नॉन रिकरिंग जो इनकम है यानी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट इनकम आर ऑफ टू टाइप्स, ऑपरेटिंग एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। नेट प्रॉफिट निकालने के सारा प्रकार का इनकम को लेना पड़ता है। तो नॉन रिकरिंग इनकम क्या होगा? डिविडेंड रिसीव। अब इन्वेस्टमेंट इन हम शेयर किए हुए, तो ये मेरा मेन कोर बिजनेस है क्या? नहीं है।
कोर बिजनेस तो सेल गुड्स को सेल परचेज करना है, मैन्युफैक्चर करना होगा, कोई सर्विस देना होगा। वहां से हमने पैसा बनाया, शेयर खरीद लिया, तो जो हम शेयर खरीदे वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर कहलाएगा, बोलो हाँ है ना। उस इन्वेस्टमेंट इन शेयर से कंपनी से मुझे क्या मिला? डिविडेंड हमारा इनकम है। पूछा डिविडेंड इनकम है तो यस। क्या कौन सा इनकम है? इनडायरेक्ट इनकम, यस। और इनडायरेक्ट में कौन सा इनकम? नॉन ऑपरेटिंग। कौन सा इनकम? तो ये नॉन ऑपरेटिंग हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, कहीं डिपॉजिट वगैरह आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वहां से इंटरेस्ट, वो भी तो आपका इन्वेस्टमेंट है। रिसो नींद आ रही है आपको बेटा, फोकस करिए। तो इंटरेस्ट भी आपका नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तीसरा है रेंट रिसीव। रेंट कब रिसीव करेंगे आप? जब आप कहीं प्रॉपर्टी खरीदे, उसको आप किराए पे लगाए, उससे आपको आ रहा है। अब बोलोगे सर कोई रियल एस्टेट का या कोई मॉल बिजनेस ऑपरेट करता है, अब मॉल वाला सारा रेंटल इनकम करता है, या किसी का कोई अपार्टमेंट सब बना बना के रेंट कमा रहा है, उसका मेन कोर बिजनेस है, तो वहां रेंट इनकम क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग कहलाएगा। इंटरेस्ट इनकम इज नॉट ऑलवेज द नॉन ऑपरेटिंग। इफ यू आर फाइनेंसिंग कंपनी, इफ यू लेंडिंग मनी टू द बोरोवर्स, देन इंटरेस्ट इज योर ऑपरेटिंग। बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? बोलिए बोलिए, बैंक के लिए इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग। सर ये यूजेज जब हम अगला चैप्टर कैश फ्लो पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज बड़ा होने वाला है। चलिए, एंड नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हम फिक्स्ड एसेट का बिजनेस बेचने का काम रेगुलर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। जब हम फिक्स्ड एसेट बेचे या रियल एसेट बेचे या कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, ये फिक्स्ड एसेट में मान लो इन्वेस्टमेंट, सर हम शेयर बेच दिए, मान लो ऐसा हो सकता है, हमने प्रॉपर्टी बेच दिया और वहां से हम इंटरेस्ट ये कमाए, क्या कमाए? प्रॉफिट कमाए, तो वो भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? बोलो हाँ है ना, समझ में आ गया ना। अब ऑपरेटिंग में क्या होगा सर? जनरली डिस्काउंट रिसीव, परचेज करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव करते हैं। सेल पे डिस्काउंट अलाउ होता है। सेल पे क्या होता है? डिस्काउंट। परचेज पे डिस्काउंट क्या करता है? तो परचेज तो हम रेगुलर करते हैं, तो रेगुलर हमको डिस्काउंट मिलते रहता है, तो ये मेरा ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। कमीशन रिसीव, कमीशन मतलब कोई टारगेट पूरा किया, कमीशन आया, सेल कर रहे किसी काम तो कमीशन मिल रहा है। या बैड डेट रिकवर, क्योंकि बैड डेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो वो डूबा हुआ पैसा अगर आ गया तो बिजनेस रिलेटेड, तो दैट इज द ऑपरेटिंग इनकम। ज्यादा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ, लिखिएगा। अब इसमें भी दो एक्सपेंस आ जाएगा, बताइए क्या क्या आएगा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कहेंगे हम रिकरिंग इन नेचर। ये हुआ आपका नॉन रिकरिंग इन नेचर, incurred on day to day of business operation. Occasionally incurred or not incurred on day to day of बिजनेस ऑपरेशन। चलिए, पहले हम लोग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात कर लेंगे। बता सकते हैं कुछ एग्जांपल जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का होगा? ऋषभ बताओ तुम ही, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या आ सकता है? एक्सपेंसेस। हाँ बोलिए, क्या बोले आप? परचेज वैसे रॉन्ग है, चलिए और बोलिए। परचेज वैसे इन्वेस्टमेंट कहलाएगा बेटा, एक्सपेंस थोड़ी हो गया, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। बोलिए बोलिए बोलिए, कोई बोला? लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स,
आप बोलिए और बोलिए, अब दिमाग में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड या इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड पेड हो सकता है, और बोलिए रेंट पेड होगा यहाँ पे अनुष्का, रेंट पेड होगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं। देखो रेंट रिसीव नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, बट रेंट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होगा। सर ऐसा क्यों? अरे भाई रेंट हम पेड कब करेंगे? जब हम रेंटेड प्रीमिसेस में बिजनेस कर रहे हैं तो ना। तो रेंटेड प्रीमिसेस बिजनेस का तो डे टू डे एक्सपेंसेस है। तबीयत खराब है आपकी तो आप हेड डाउन कर लीजिए। हाँ सॉरी क्या बोले? डिस्काउंट अलाउ इज नॉट द नॉन ऑपरेटिंग। डिस्काउंट तो हम हमेशा अलाउ करेंगे ना, वो उधर चला जाएगा। नॉन ऑपरेटिंग में और लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट कह सकते हैं। नेचुरल लॉस, जैसे मान लो नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाता है, जैसे दिल्ली में मान लो कार ब्लास्ट हुआ तो वहाँ आसपास के बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा होगा, किसी का कुछ जल गया होगा, टूट गया होगा, बताओ वहाँ लॉस हो गया, कौन सा लॉस कहलाएगा? नॉन ऑपरेटिंग। लॉस बाय टेररिस्ट अटैक कह सकते हैं आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो दीज ऑल आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस बाय थेफ्ट कर लो। कभी कभी एबनॉर्मल एक्सपेंस लिख देगा। चलिए अब बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस से क्या आ जाएगा, बताओ कैसा बताओ? ऑपरेटिंग बहुत सारा खर्चा है, वेरी गुड, रेंट पेड हो गया, और बताओ? सैलरी हो जाएगा, और बोलो? वेजेज को हम इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए वेजेज क्यों नहीं आएगा यहाँ पर? क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग में आएगा लेकिन वो डायरेक्ट है, तो हम लोग अभी इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। चलिए और बोलिए? स्टेशनरी, प्रिंटिंग, कॉन्वेंस, ट्रैवलिंग, कस्टमर हॉस्पिटैलिटी, कमीशन पेड, डिस्काउंट पेड, है ना, ये सारा एक्सपेंसेस जो है आपका। डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा, ये पहले बताइए। डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, बिकॉज डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट ये नॉन कैश एक्सपेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो डेप्रिसिएशन। एमोटाइजेशन आएगा। चलो केशव, कौन के? ओ केशव, बताओ एमोटाइजेशन किस पे चार्ज करते हैं? बोलिए, नहीं पता है, बताओ तो तुम बताओ बादशाह, एमोटाइजेशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन का ही एक अगला रूप है। गलत बोले आप, बता कौशिक। नॉन इनटेंजिबल एसेट्स पे किस पे बोलते चार्ज करते हैं? इनटेंजिबल। और डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज? ऋषभ सिंह, जहां बैठाते बात करते। डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? एक्सेप्ट कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है? लैंड। समझ में आ गया? लैंड को छोड़कर सारे एसेट्स हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। समटाइम जो नया फ्लैट बिल्डिंग खरीदते हैं तो उसमें एप्रिसिएशन होता है शुरुआत के ईयर में, क्योंकि बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब कि लॉन्ग टर्म 10 साल 15 साल नहीं हो, 50 60 70 80 90 चल जाता है। चलिए एमोटाइजेशन किस पे हो जाएगा? ये भी नॉन कैश है, बट ये किस पे लगता है? ये लगता है आपका ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट एक्सेप्ट लैंड, और इस पे ये लगता है ऑन इनटेंजिबल। सैलरी तो लिख ही दिए हैं। स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, कॉन्वेंस, बैड डेट्स एक्सेट्रा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनडायरेक्ट हो गया एक्सपेंसेस। अब बताइए, अभी हमको लिखना है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बउआ यहाँ देखो, ये मेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे निकलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट? देखो ध्यान से इसका फॉर्मूला आप इसको निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस
ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगा? COGS ले लेंगे, क्या ले लेंगे, और इसमें जोड़ देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या जोड़ देंगे? ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप यहां पर जानते हैं ऑपरेटिंग में क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। दूसरा तरीका निकालने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ले लीजिए, इसमें जोड़ दीजिए ऑपरेटिंग इनकम। क्या जोड़ेंगे बेटा? बोलो बोलो सब लोग, तभी सीखोगे, पीछे नहीं। फोकस होना चाहिए, नजर एकदम स्क्रीन पर। बोलेंगे तो आप सुनेंगे तो जल्दी ध्यान में रहेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का पहला फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस, अरे बोलो ना, काहे नहीं बोल रहे हैं? अभी हम एक इनफॉर्मल टॉक करेंगे तो सब हंसने लगेगा, तो वहां बातें करिएगा, लेकिन अभी फॉर्मल पे बात नहीं। नेट सेल्स माइनस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? COGS प्लस ओनली द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह रही कि सर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट, देखो रास्ता अलग होता है ना, कि हम मंजिल हमारा ये है, लेकिन रास्ता हमेशा ये थोड़ी रहेगा, कोई ये रास्ता मिल गया तो इस रास्ते से चलेंगे तो कैसे आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस, बोलो प्लस ऑपरेटिंग, अब माइनस क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक और तरीका है, अब देखो ए बउआ ध्यान से देखना, सर नेट प्रॉफिट निकालते थे जीपी प्लस, ध्यान से ये देखिएगा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस चलो हाँ, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस यहां देखिएगा ध्यान से, क्या आता था? नेट प्रॉफिट। यहां सुनो यहां देखो, पहले अभी लिखना रुक जाओ 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए लिखना रोक दीजिए, 2 सेकंड के लिए रुक जाइए, 2 सेकंड 2 मिनट के लिए। चलिए आशुतोष यहां देखो, मान लेते हैं कि जीपी हमारा 100 है। जीपी कितना है? ऑपरेटिंग इनकम है 10, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 12, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है पागल ऐसे करवाइए देगा तो 40, और नॉन एक्सपेंस है मान लो 15। एनपी कितना आएगा? 122 माइनस 55 करो ना, 160 कैसे बोल रहा है सब? 67 आएगा। चलिए 67 क्या आया? क्या आया 67? नेट प्रॉफिट। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोले तो आप ये लोगे, बोलो हाँ या ना, प्लस ऑपरेटिंग इनकम लोगे, बोलो हाँ या ना, अब माइनस क्या करोगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यही ना करोगे। तो जीपी कितना है? 100, ऑपरेटिंग इनकम कितना है? 10, कितना हो गया? अब माइनस कितना करोगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? अगर हम यहां ले तो यहां 100 हो गया, प्लस 10 माइनस 40 कितना गया? 70 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि सर अगर हम नेट प्रॉफिट के रास्ते से चल रहे हैं, हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, और हम चल रहे किसके रास्ते से? नेट प्रॉफिट के रास्ते से। तो इसमें हमको अब क्या करना पड़ेगा ना, कि हमको रिवर्सल करना पड़ेगा। कोई जो चीज हमने घटा लिया उसको क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे, और जो हमने
प्लस कर लिया, सो क्या करेंगे माइनस। बट कौन सा आइटम? जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ऑपरेटिंग आइटम तो ठीक ही है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, नट और नेट प्रॉफिट के रास्ते चल रहे हैं, तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम? बोलो, नॉन ऑपरेटिंग क्या जोड़ेंगे? इनकम या एक्सपेंसेस? इस नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम तो ऑलरेडी जुटा हुआ है, बोलो हाँ ना, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑलरेडी घटा हुआ है। तो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए तो उसका यूज नहीं करना है, तो उसको रिवर्स कर लेंगे। तो क्या प्लस करेंगे? एक्सपेंस। और क्या माइनस करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना आया था पहले बताइए? 2 ही 3 बच्चा बोल रहा है 67 आया था नेट प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना था? चेक करिए। नॉन ऑपरेटिंग 40, फिर 15, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? कितना आएगा? 70 आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हमने 3 रास्ता बताया, एक तो रेवेन्यू से डालेंगे, एक जीपी से, और एक एनपी से। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी। और वो जो डिजिट है ना, डेटा, वो लिख लीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा, एक तरीका है। अच्छा ये बताओ, जो बता देगा हम समझ जाएंगे कि अभी जो भी पढ़ाई हुआ है ध्यान दिया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या माइनस करे कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंस से बोलिए। वेरी गुड। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखिएगा। पहला फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्लस क्या करेंगे? बोलो बोलो, ये भी लिखवाए होंगे। चलिए अब समझिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का सम ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया। मतलब ये अगर 100% है, ये आपका 80% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना परसेंट आ जाएगा? 30%। कोई दिक्कत नहीं है? अरे भाई क्या करवा रहा है तुम लोग रे? आए बताओ, आए आए कर रहा है, बोलता ना कि 20% होगा सर। हम जानबूझ के लिखे हैं 30% कि तुम लोग को देखते नजर कितना तेज है। चलिए हो गया 20-100। अब बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। ये भाई देख ले, 100 माइनस क्या करेंगे? नहीं, ऑपरेटिंग रेशियो, यही ना होगा। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटू 100 बाई नेट सेल्स, यही ना। और ऑपरेटिंग रेशियो निकालना होगा तो 100 माइनस आज 900 पढ़ा दे 9 बजे तक। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फिलहाल इतना ही। एंड इस पे अब आप अल्टीमेट, अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जानते ही हैं, उसका फॉर्मूला लिखवा दिए, उसको कैसे निकालते जानते हैं, बनाना है, ठीक है।